बोलो बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। परम दिन के बाद है यही राजनांदगांव के स्टेट स्कूल के मैदान में ऐसे सार्वजनिक सभा में जो प्रेरित करे गए हैं और जैन विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, जैन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, कहीं से ऐसे सांसद चाहिए। नरेंद्र मोदी के मूल गोरैया सांसद, नरेंद्र मोदी के मूल गोरैया सांसद बोला बना के भेजा वैसे कई कहीं वो खरे मंच पर बैठे रहे भूपेश बघेल हंसे खल 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 हंसे। मैं देखे वीडियो ला आओ तो बताओ संगी सुन और बात का वही मंच में का कहीं फलनवा मुड़ी फोड़ी ढेकनवा नहीं फोड़ सके तो ढेकनवा का करी एक गाड़ी दे ही सुनस के नहीं सुने बताते बोलो तब मोदी जी के मूल फोरैया सांसद ला कोनो जनता चुन के भेजी दिल्ली का सुनने के बाद अरे जैन मोदी जी 10 साल में कोनो दिन बीमार नहीं परिस नहीं करी बोला बुखार आए है तो होगा गोली दवाई खा के कहीं तुम दिन बतागा। अरे जनता के सेवा पर लगे हैं और कच्चा बड़ काम करे हैं। हमारे भारत में हम सब लगातार देखे हैं कश्मीर भारत से अलग रहा चल ठीक कर दी के नहीं कर दी। नॉर्थ ईस्ट पूरा त्रिपुरा मेघालय मिजोरम नागालैंड सब दुनिया रहा है ठीक हो गए नहीं हो गए। 2014 पहली भारत के गांव शहर में बम फूटे अभी कोनो बम फूटे का बता तो बम फोड़ैया जाना था बम फोड़ के दिया जहाँ तब बिरयानी कोनो नहीं खिलाए डंडम मार ही गई जाना ते घर दे दिया हमें क्लियर है मामला भैया। 500 साल तक गोरिन सारा जनता गोरिन ध्यान प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर भारतीय जन चेतना के प्रतिमान उनका भव्य मंदिर अयोध्या जी में निर्मित हो और भगवान विराजमान हो अच्छा बड़ काम मोदी जी के शासन काल में हो है अच्छा बड़ काम हो है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ विकट लंबा लिस्ट है ज्यादा बेरा नहीं है बोले के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सुने पर आए हैं इहो भी छत्तीसगढ़ में नवा सरकार विष्णुदेव जी के सरकार बने के बाद 3 महीना के अंदर अच्छा काम हुए हैं कि पूरा देश में दोनों राज्य के सरकार ऐसा नहीं है जिन 3 महीना में अत्यधिक काम करके दिखाई से। मैं संगी संगवारी थोड़ा निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कवर्धा तक वो आएगा कवर्धा जिला वाले का हाथ उठाओगा और वो दीदी मन सब आए हैं देखे रहू भैया देखे रहूगा कवर्धा जिला के मिला के तत्ता वोट मत अपन विधायक मन ल जितवाए हस और मोर चुनाव तो हो गएगा भैया। ये मोदी जी के चुनाव है मोदी जी के चुनाव अरे 4 वोट अगर पाही फिर कम नहीं होना चाहिए संगवारी ये बात तो हम सब याद रखी। भजन बात कवर्धा पंडरिया के है देने बाद राजनांदगांव मानपुर मोहला डोंगरगढ़ खुची और डोंगरगांव पर तत्व होना चाहिए खैरागढ़ भी होना चाहिए। मैं निवेदन पूर्वक आप सब कहना चाहता हूँ और विशेष रूप से मंच में हम सब के बीच विराजमान हमारे मुखिया हमारे नेता यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी विराजे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करो भैया हो। मंच में विराजमान छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी उनको भी एक बार जोरदार ताली में हम स्वागत और अभिनंदन करते भैया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरा प्रदेश के मुखिया जेखर नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करते हैं ऐसा आदरणीय किरण देव जी भी मंच में विराजे हैं जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन करूं भैया। मंच में विराजमान पटना से 4 बार विधायक रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं अभी चुनाव के विगत विधानसभा चुनाव हो तेनमा गांव गली गली घूम के भाजपा मजबूत करैया आदरणीय नितिन नवीन जी मंच में विराजे हैं जोरदार ताली के साथ उनको स्वागत करूं अभिनंदन करूं भैया। मैं निवेदन पूर्वक के बात कहना चाहता हूं यदि 6 तारीख के अमित शाह जी के भव्य सभा कवर्धा में हुआ है भैया। कवर्धा सरदार पटेल मैदान में दोपहर 11-12 बजे के समय है समय और स्पष्ट हो रही उनका प्रोटोकॉल आ जाही तहाले सब्बे जन पहुंचू भैया सब्बे जन पहुंचूगा सब्बे जन आओ
अमित शाह जी वो मंच से गरजी वो अमित शाह जी जन कश्मीर ला ठीक कर दीस कहे कश्मीर में 370 हटी तो का हो है खून के नदियां बह जाए कहे नहीं कहे कोनो खून के नदियां बहिसगा और वहां अभी रात का 9 से 12 पिक्चर देखे जाते सब जन श्रीनगर में रात के 9 से 12 पिक्चर देखे जावा थे। नक्सली समस्या छत्तीसगढ़ के बड़े समस्या है ओहुला ठीक कर देबो ये बात के ऐलान पूरा ताकत के साथ करने वाला आदरणीय हमारे अमित शाह जी हैं भैया आप सबसे निवेदन है आप जरूर आओ 6 तारीख को दोपहर 12 बजे सरदार पटेल मैदान कवर्धा मंच में विराजमान सभ्य नेतागण आदरणीय अशोक शर्मा जी आदरणीय मधुसूदन यादव जी आदरणीय खूबचंद फारक जी आदरणीय शिवरतन शर्मा जी आदरणीय नारायण चंदेल जी आदरणीय अभिषेक सिंह जी हम सब जी के बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिषेक जी के स्वागत और अभिनंदन करते भैया हो। आदरणीय भूपेन्द्र समन्नी जी पंडरिया से विधायक आदरणीय भावना बोहरा जी मंच में विराजमान है सबके स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपन बात का समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। कांग्रेस वाले मन एक नारा देते काका भी जिंदा है और हमन तो कथन राजनांदगांव में आके उस निंदा है। मैं अब ये चुनावी सभा संबोधित करे पर हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम माननीय अरुण साव जी से आग्रह करता हूं जिन घेरी पेरी ये नारा लगाते और नहीं सही वो बदल के रही वो ऐसा नारा लगाने वाला अरुण साव जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पीछू वाले मन नारा नहीं लगा दो भैया, नारा तो दिल्ली तक जाही और दिल्ली तक जाना चाहिए राजनांदगांव के आवाज। और ये पाए के ये चुनाव मोदी जी के चुनाव है और ये पाए के नारा में जब जरा दमदारी सबके दांत दिखना चाहिए भैया मुंह खोल के नारा लगाओ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के ये सभा में हमारे बीच में उपस्थित भैया नारा मत लगाओ अभी, जब नारा के बारी आई तब लगावे। ये सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोदी के गारंटी ला साय साय पूरा करैया आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में मौजूद। हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे ये लोकसभा क्षेत्र के सहज सरल मेहनती प्रत्याशी आदरणीय संतोष पांडे जी, मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जम्मो बड़े बड़े नेतामान और अत्यधिक बड़े संख्या में उपस्थित जम्मो भाई बहनी मल्ला मैं प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, जय जोहार करता। अभी दिनेश भाई कहत रही है कि नारा लगात रहे। अभी 4 महीना पहली जब विधानसभा के चुनाव हुई तो पूरा छत्तीसगढ़ में एक नारा गूंजत रही से का नारा रही से सुनता है अब नहीं सही बो बदल के रही बो, अरे ओ नहीं सही बो, अरे ओ नहीं सही बो। बदलिस के नहीं बदलिस सरकार, अरे बदलिस के नहीं बदलिस, जोर से बोलो। बदल गए ना। अब देश में का नारा चला थे, का नारा चला थे, फिर एक बार, अरे फिर एक बार, अब की बार
अब की बार 400 पार कैसे में हुई भैया? जब राजनांदगांव से संतोष पांडे जिला भारी बहुमत से जीता हो। एक बार दोनों हाथ उठा के संतोष पांडे जिला आशीर्वाद दे दो भैया, जरा दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो। और मैं आप लोग कहना चाहता हूं, आप सब लोग बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग कहना चाहता हूं, ये चुनाव के नजर पूरा देश में है। एक एक व्यक्ति पर, एक एक कार्यकर्ता के मान सम्मान और प्रतिष्ठा ये चुनाव में दाम लगे हैं कि राजनांदगांव नरेंद्र मोदी जी के हाथ ला मजबूत करही के नहीं करही। मैं आप लोग कहना चाहता, आज से चुनाव के बिगुल बच चुके हैं और आज से एक एक दुआरी जाना है, एक एक मतदाता तक जाना है और कमल के बटन दबाए पर आग्रह करके संतोष पांडे जिला जिताना है। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के फिर से बता दो कि राजनांदगांव में कमल खिलने वाला है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होने वाला है। बहुत धन्यवाद। संगवारी हो भैया, ये भैया, ओ भैया, ओ भाई साहब, मैं आप लोग कहना चाहता हूं, मैं केवल 2 बात आपके सामने रखी हूं। पिछले 5 साल से जबले ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने रही से नरेंद्र मोदी जी के बारे में का नहीं बोले है, का नहीं बोले। 5 साल ने सूत उठ के बड़े बिहनिया हमन राम के नाम लेथन, तो ये भूपेश बघेल बहुत बिहनिया नरेंद्र मोदी जी ला गाली दे। नरेंद्र मोदी जी वो गरीब माँ के बेटा, वो छोटे परिवार के लड़का, आज जो गांव गरीब किसान के तरक्की और बेहतरी के काम करते, बोला पानी पी पी के गाली दे है। और आज यही राजनांदगांव के धरती ले लाठी मारे के बात होते, ये राजनांदगांव के एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता के लिए ये चुनौती है कि जो नरेंद्र मोदी जी ला गाली दे, जो नरेंद्र मोदी जी ला लाठी मारे के बात करे, अगर जमानत जब्त करके बाहर के हाथ से वापस भेजे के काम हमला करना है। वो गरीब माँ के बेटा जो देश की सेवा करत है, बोला गाली दे के काम, जो नरेंद्र मोदी जी ला गाली दे, बोला यहां से उगर बोरिया बिस्तर बांध के वापिस भेजना है। भेजना है कि नहीं भेजना है, जरा जोर से बताओ। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बता दो कि एक एक जनता, राजनांदगांव की जनता के लिए ये चुनौती है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने गाली दी है, बोला यहां जगह नहीं मिलने वाला है। मैं आप लोग कहना चाहता हूं, ये गाली देना ये कांग्रेस पार्टी के स्वभाव हो गए हैं। आप सब ला मालूम है, आप सब जन सूरता कर लो, हमन भुलाथन जल्दी भैया, मैं सूरता कराता हूं, केवल 2 बात के सूरता करा के अपन बात ला समाप्त करूं। मैं आप लोग सूरता दिलाता हूं, राहुल गांधी ला सजा हो है कि नहीं हो है भैया? सजा हो है ना? हाई कोर्ट ले जमानत में है, जमानत में है, सूरता कर लो। और कोर्ट में सजा कब होते? जब कोर्ट में गवाही साखी हो लेते, वकील मन बहस करते और ओकर बाद जज देखते कि ये व्यक्ति अपराध करे है, तब जाकर के ओला सजा होते। राहुल गांधी ला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हो है और हाई कोर्ट से जमानत में है। मैं आप ला पूछना चाहता हूं, मैं आप ला याद दिलाना चाहता हूं
का चीज पर सजा हो रही से, का चीज पर सजा हो रही से भुला गे हो हमें सूरता दिवाए बर आए हो। साहू समाज और पिछड़ा वर्गला गाली दे रही से एक पर राहुल गांधी ला सजा हो। साहू समाज और पिछड़ा वर्गला भूपेश बघेल गाली दे रही से, राहुल गांधी गाली दे रही से ओकर बरोला सजा हो। मैं आप सब ले पूछना चाहत हूं, जो साहू समाज ला, जो पिछड़ा समाज ला गाली बके, नरेंद्र मोदी ला गाली बके, बोला वोट मिलना चाहिए का? जोर से बताओ भैया, वोट मिलना चाहिए का? बोला अरे इतनी वाले मन बताओ मिलना चाहिए का? ओती वाले मन बताओ मिलना चाहिए का? गाली दे के का? मैं आप लाओ दूसरा बात कहना चाहता हूं कि हमार घर कोनो न्योता देवर आथे तो हमन न्योता ला ठुकराथन का? भैया जरा जोर से बोलो, ठुकराथन का? ओ बहनी वो आगू में बैठे होते मन बताओ ठुकराथन का? हमार घर न्योता देवर कोनो आथे तो न्योता में हम जा सकबो कि नहीं जा सकबो? न्योता मानबो कि नहीं मानबो? फिर न्योता ठुकराथन का? भैया ठुकराथन का? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो भैया। नहीं ठुकरान ना, कोनो मोर घर में न्योता देवर आए, मोर सम्मान बढ़ाए बर आए और ओकर न्योता ला ठुकराना, ओकर अपमान होई कि नहीं होई? होई कि नहीं होई? जोर से बोलो भैया पीछे वाले मन, अपमान आए कि न हो? भैया हमारे विधायक सांसद है, हमारे घर रोज 10, 20, 25, 50 न्योता आते, नहीं जा सकन न्योता में तो चिट्ठी में संदेश भेज देथन, जी हाँ जात बनते जाथन घलाओ, फिर न्योता ला ठुकरावन नहीं। लेकिन वाह रे कांग्रेस पार्टी, वाह रे कांग्रेस पार्टी, भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के न्योता ला ठुकराए के पाप करे है, न्योता ला ठुकराए। ये कांग्रेस पार्टी भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के न्योता ला ठुकराए के काम करे है। ये राम भक्त मन के अपमान आए के नो है? जोर से बोलो भैया, आए के नो है? अरे जरा जोर से बोलो भैया, राम भक्त मन के अपमान आए के नो है? 500 साल बाद भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ से होना रही थी, ओकर न्योता ला ठुकराए के काम ये कांग्रेस पार्टी करे है। और भगवान राम हमार का लागे भैया हो? का लागे भगवान राम हमार? जरा जोर से बोलो, का लगे? भांचा लगा ना, यू कोती मगन बोला थे, मंच वाले मन भी बोलो भैया भगवान राम का लगे हमार? जरा जोर से बोलो, का लगे? अब बताओ मोला, हमार भाचा के मंदिर 500 साल बाद अयोध्या में बनत रही से, ओकर न्योता ला ठुकराए के पाप ये कांग्रेस पार्टी करे है। छत्तीसगढ़ के जनता के अपमान आए के नो है? जरा जोर से बताओ, छत्तीसगढ़ के जनता के अपमान आए के नो है? अरे बताओ जोर से, अपमान आए के नो है? आए के नो है भैया? अरे मुंह खोल के बताओ, आए के नो है अपमान? जैन हमार अपमान करे, जैन नरेंद्र मोदी जी ला गाली दे, जैन साहू समाज और पिछड़ा समाज ला गाली दे, ऐसे पार्टी ला वोट मिलना चाहिए का? भैया जरा जोर से बताओ, मिलना चाहिए का? मिलना चाहिए का? जरा जोर से बताओ भैया, मिलना चाहिए का? और यही पाए के मैं आप ला निवेदन करे बनाए हूं, नरेंद्र मोदी जी ला गाली देने वाला ला सबक सिखाना है, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के न्योता ला ठुकराने वाला ला सबक सिखाना है। और ये पाए के राजनांदगांव में कमल खिला के संतोष पांडे जी ला जिताना है। यही विनती और निवेदन करे बर आपके बीच में आए हो। आप सब ला राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। 51 पे है।
अब मैं ये चुनावी बैठकला संबोधित करे बर हमारे राजनांदगांव के सांसद, हमारे प्रत्याशी और होने वाला सांसद भाई संतोष पांडे जी से आग्रह करता हूं कि वह संबोधित करें। अपन जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। ध्वजा हाथ लो ध्वजा हाथ सब समाज साथ मां, एकता के मंत्र सब गुंजाबो, भारत मां राम राज लाबो, भारत ला विश्व गुरु बनाबो। भारत माता की। माननीय अरुण साहू जी बता रही है कि हमार प्रदेश के समाज ला गाली दे के काम करे है पूरा देश के साहू समाज। मैं आप मन एक बहुत जिन सब के जानकारी में है केवल सुरता देवाट अरविंद मंडावी राजनांदगांव के जिला के आयुर्वेद अधिकारी जेला वह बोलते भेजते ये चिट्ठी है इसको ट्रांसफर कर देना, और 3 दिन बाद यहाँ के बैंक के जिन अध्यक्ष रही से और जिन कांग्रेस कमेटी जिला के अध्यक्ष रही से वहां के ला जान था जेला विजय शर्मा खदेड़ दिस वापस, किंतु बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह यह वाले सब के जानकारी। वो अरविंद मंडावी ला चिट्ठी पूछते कि मोरते पूरा ट्रांसफर करे कि नहीं करे, धमका के कहते वो बहुत होकर कैसेट सुने के लायक है, जेमा वो निवेदन करते कि भैया ऐसे बात है ये परेशानी है तब में कर दे। बोला वो जन गाली दे है और गाली सामान्य रेबे के नहीं है, वो बहुत गंदा गंदा गाली अभद्र जिला माता बहन के और ये समाज नहीं सुन सके। वो आदिवासी समाज के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ला जन गाली दे है, और गाली दे के बाद का हुई अंत में जब वो रिपोर्ट करायल गई, FIR दर्ज करायल गई, तो फोन आगे रायपुर राजधानी ले छत्तीसगढ़ के सबले बड़का नेता और जिन राजनांदगांव ले लड़े ला है FIR नहीं होना चाहिए। काकर विरोध में वो आदिवासी वो जिला अधिकारी मंडावी के विरोध में पक्ष का कर लीस यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी और जिन बैंक के अध्यक्ष से ओखर पक्ष लीस, ओखर नाम है नमाज खान, सब जानकारी है। ये समाज ला गाली देने वाला और अत्ते नहीं अभी भड़काए के काम का करिस, गाली दिस दिन दिस, वो अधिकारी के ट्रांसफर बीजापुर कर दिस। 8 दिन के अंदर वो बीजापुर गया, वो आज तक बीजापुर से वापस नहीं आया है। कहने का मतलब यह है भाइयों बहनों, ये केवल छत्तीसगढ़िया फरा चीला गेड़ी साण के बात करते पिटवाए के है, कुछ नहीं। जब राज्यसभा दे के आते तो सब बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए थे, और राजधानी में जब महापौर बनाना है तो नियम कानून ला बदल करके केवल एक ढेबर ला बनाना है। एखर खातिर वो जन डायरेक्ट महापौर के चुनाव होते वो ला पार्षद के द्वारा करवा देते। ये है, ये छत्तीसगढ़ की हितैषी है। ये जिन प्रकार से वहां भाषण दे है पाटन के अंदर में, दुर्ग के अंदर में, भूपेश बघेल जी मैं आप लोग बता देना चाहता हूं, ये कहे है कि जाओ पाटन के दुर्ग के आदमी मल्ल जाओ जाके भरो फार्म और 300 फार्म भरो, किंतु मैं भूपेश बघेल जी ये राजनांदगांव की पूरी लोकसभा की जनता है, मैं आपको चुनौती देता हूं, पूरे पाटन और दुर्ग को उठाकर राजनांदगांव ले आओ। ये संस्कार धानी आपको इस समय भरपूर चुकाने वाली है। इसलिए हो जिसे तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, रामायण काल में सब जन एकत्र करके धनुष ल उठाए सीता स्वयंवर में, वरमाला मोरेमदर आज ही मोहिल मौका मिल जही। अंत में हो इसका जब धनुष बाण नहीं टूटिस तो सब के सब एक साथ उठावो, तो कि आखिरी में कहूं टूट गए वरमाला काखर में डाली, और बाद में देखे जाई जी पहले एक साथ तो उठा ली। और पंक्ति का है भूप सहस 10 कहीं 12 और लगे उठावन करई नटारा, टार नहीं सके 10,000 राजा भी उठाए तो वो धनुष उठा नहीं,
ये सारे के सारे भी आ जाएंगे तो राम की जीत होगी और सनातन की जीत होगी, यही कहना है भूपेश बघेल। फिर राजनांदगांव है, यही मैं अपनी बात को समेटते हुए राजनांदगांव के एडीबी कार्यालय दुर्ग संभाग यही था, दुर्ग ले गए। यहाँ के कार्यालय महुआ प्रसंस्करण इकाई को ले जाने वाले थे, सेतु निगम का कार्यालय ले गए दुर्ग। और सबसे बड़ी बात जो पूरे देश में पूरे विश्व में जिसके नाम से राजनांदगांव को जानते हैं, वो नाम है इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी। धरना करना पड़ा खैरागढ़ में, वहां आंदोलन करना पड़ा, चक्का जाम करना पड़ा, खैरागढ़ बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो खैरागढ़ से उठा करके रायपुर शिफ्ट करना चाहते थे यूनिवर्सिटी को। ये राजनांदगांव की जनता इस समय भरपूर चुकाने वाली है, चिंता मत करो। इस समय पहाड़ के नीचे आया है वोट, छत्तीसगढ़ में साफ हुआ है। राजनांदगांव से भी ये राजनांदगांव की जनता राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री को भी वापस कर चुकी है। भाइयों बहनों, मैं केवल इतना ही कहते हुए, मेरे को प्रेस वालों ने पूछा मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, मैंने भी कहा कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां। मित्रों, 26 तारीख को वो समय आ रहा है। माननीय नितिन नवीन जी जो हम सब के इस प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे संगठन के माननीय अध्यक्ष जी किरण देव जी, सम्माननीय हम सब के छत्तीसगढ़ के जन जन के नेता जिन्होंने माताओं को प्रणाम किया है, 12,000 रुपया साल दे करके किसानों का सम्मान किया है, निधि दे करके मैं इतने निवेदन करते हुए ऐसे इज्जत करने वाले छत्तीसगढ़ के सम्माननीय विष्णुदेव साय जी को और जितने भी यहाँ मंच में विराजमान हैं, सम्माननीय विजय शर्मा जी, अरुण साव जी और हमारे जिला के अध्यक्ष रमेश जी, संयोजक भाई मधुसूदन जी और जितने भी लीडर हैं, मेरे मार्गदर्शक श्री अशोक शर्मा जी, खूबचंद पारक जी, सुरेश इचलाल जी, दुलानी जी, इन सभी वरिष्ठों को प्रणाम करने के साथ साथ जिसके कारण दोबारा टिकट मिली है, जो मोदी जी ने विश्वास किया है, वो आप है, आपके ऊपर भरोसा। यहाँ आपने मुझे प्रोत्साहित किया, आपने उत्साहवर्धन किया, आप सबको प्रणाम करते हुए वो समय आ गया है। आइए एक बार फिर से राजनांदगांव का जो इतिहास रहा है उसको दोहराएंगे। इतने ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब मुझे आशीर्वाद देंगे, वोट देकर के जिताएंगे। सभी माताओं बहनों को, सभी नौजवानों को, किसानों को चिल्फी से लेकर के और औंधी तक के आए हुए आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। वंदे। अभी शानदार आपने संतोष पांडे जी का भाषण सुना। मैं कवर्धा पंडरिया से लेकर के मोहला मानपुर तक के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक नामांकन रैली की व्यवस्था हमारे जिले के महामंत्री राजेंद्र गोलछा जी ने मंच से कहा था, उसके परिपालन में हमारे युवा मोर्चा के सभी साथी लगे और रैली को भी उद्बोधन के बाद में व्यवस्थित करने का काम करेंगे। अब मैं इस नामांकन रैली को संबोधित करने के लिए हमारी पार्टी के प्रदेश के मुखिया माननीय हमारे किरण देव जी से आग्रह करना चाहता हूं। माननीय किरण देव जी आए और हम सबको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सीमित समय के लिए मैं आप लोग के बीच में हूं, चिंता मत करिएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रकार के विषय पर आप सभी के सामने बात रखेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। एक शर्त यह है कि इतनी बड़ी संख्या यहां है, इतनी ही बड़ी संख्या बाहर भी पड़ना। तो एक बार हम सब मिलकर नारा लगाएं, मेरा साथ दीजिए और दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर सभी एक स्वर में बोलिए, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी
मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विश्वास हो गया। आज के राजनांदगांव लोकसभा के हमारे इस नामांकन रैली और जनसभा में हम सभी के बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी, लोकप्रिय, सहज, सरल ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच हैं। करतल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन करें। और लगातार पिछले विधानसभा चुनाव और उसके एक साल पहले से और अभी लोकसभा चुनाव में पहले सह प्रभारी थे, अभी हम सभी को प्रभारी के दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रांत भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव के प्रभारी भी और बिहार शासन में कैबिनेट मंत्री के रूप में हम सबके बीच उपस्थित है आदरणीय नितिन नवीन जी। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें सब। मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय अरुण साहू जी, हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, नारायण चंदेल जी, अशोक शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता राजेश मूड़त जी, जिला के अध्यक्ष हमारे प्रदेश के मंत्री मधुसूदन जी, जिला के अध्यक्ष जी, हमारे सभी विधायकगण, भूपेन्द्र सविनी जी, संभाग के प्रभारी अभिषेक सिंह जी, पूर्व सांसद, बिल्कुल आपका नाम लूंगा, एक बार खड़े हो जाइए, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, देख रहे थे मैं बोले सभी, भावना जी, सभी सम्मानीय विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय राजेश मूड़त जी, हमारे नहीं ये तो इन्हीं के लिए तो नामांकन रैली है, इसलिए मैं इनको आगे बुला रहा हूं। लगातार संगठन में भी लगातार विभिन्न दायित्व में काम किए, वर्तमान में सांसद, आने वाले समय में फिर सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी के लिए करतल ध्वनि से ताली बजाकर अभिनंदन करें। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बार बार महामंत्री जी घड़ी देख रहे थे और वास्तव में बहुत धूप है, काफी देर से बैठे हैं आप लोग ने, बड़े वरिष्ठ वक्ताओं का मार्गदर्शन भी सुना है, लेकिन दो अंतर आप लोग करिएगा जरूर। ये धूर्त, निकम्मी, अत्याचारी, अन्यायी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी ये 5 साल की कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल को जरूर याद कीजिएगा, भूलिएगा मत। और ये 90 दिनों में आपके विश्वास पर, छत्तीसगढ़ की जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मुख्यमंत्री मंच पर विराजमान है। कहीं देखा है आपने पूरे देश में ऐसी सरकार जो सरकार बनने के बाद सिर्फ 90 दिनों के भीतर विधानसभा चुनाव में जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 3100 में किसानों को प्रति क्विंटल धान खरीदने का, आप लोगों ने मांगा नहीं था। 2 वर्ष की बोनस की राशि आपके खाते में, हमारी मातृशक्तियों में महतारी वंदन 1000 रुपया प्रति महीना 12,000 साल में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने वचन लिया, शपथ ली, एक शपथ उन लोगों ने लिया था चुनाव के पहले पिछले, गंगा जल हाथ में लेकर झूठी कसम गंगा जल का अपमान किया था कि नहीं किया था? एक हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ लिया इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की जो सबसे बड़ी योजना है 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में उन सभी हितग्राहियों को जब तक उनके घर में नहीं पहुंचाने का काम करूंगा तब तक मुख्यमंत्री निवास में कदम नहीं रखूंगा, ऐसा प्रण निभाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता के हितैषी सरकार। पूरे देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष के नाते कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी बातों को आपके सामने रखेंगे। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है, मेरे साथ फिर स्वर देंगे, फिर इस बार नहीं, दोनों हाथ उठाइए, और बाहर के पंडाल वाले हाथ उठा रहे हैं, आप लोग नहीं उठा रहे। फिर इस बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। यही निवेदन करने आपके बीच में आया। आदरणीय संतोष पांडे जी को अपना अमूल्य सहयोग भी प्रदान करें, अपना मत भी प्रदान करें, प्रेम, आशीर्वाद, दया, माया, छत्र छाया, सुरक्षा कवच प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
अंतिम वक्ता के रूप में सरल सहज और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी से आग्रह करता हूं कि इस नामांकन रैली को संबोधित करें और सभी लोगों से ये आग्रह है कि इसके बाद में युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर लें, नामांकन रैली को व्यवस्थित करने का काम करें, सभी को उस नामांकन रैली में जाना है, ऐसा विनम्र आग्रह। अभी कोई नहीं उठेगा, सब लोग अपने स्थान पर बने रहेंगे। पहले जोर के जयकारा हो जाए ना। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कमल फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कमल छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संतोष पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संतोष पांडे जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद आज हमार छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी राजनांदगांव ये पावन धरती में हमार राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी और ओकर लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे के नामांकन रैली में मंच में विराजमान हमार पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, मंच में विराजमान हमार छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के प्रदेश के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री संगठन के शिल्पी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे क्षेत्र के सांसद के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी, क्लस्टर प्रभारी श्री राजेश मूढ़त जी, लोकसभा प्रभारी श्री नारायण चंदेल जी, विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी, श्री ईश्वर साहू जी, श्री मधुसूदन यादव जी, श्री दिनेश गांधी जी, श्री नीलू शर्मा जी, श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री रमेश पटेल जी, श्री राजेंद्र गोलछा जी, श्री रविंद्र वैष्णव जी, श्री मदन साहू जी, श्री घमन साहू जी, श्री अशोक शर्मा जी, श्री सचिन बघेल जी और मंच में विराजमान सबो हमार पार्टी के नेतागण नेत्रीगण। मैं करीब करीब सबकर नाम जानत हूं, लेकिन सबकर नाम लेख में टाइम लगी तो उनसे मैं क्षमा चाहत हूं। और आज के नामांकन रैली में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के एक एक बूथ से एक एक मतदान केंद्र से आए सभी हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आप मन हमार सबो नेता मन ला सुने हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर हमारे दोनों डिप्टी सीएम और प्रत्याशी भी आप मन से आशीर्वाद मांगेंगे। तो करले पहले और नेता मन ला भी आप मन सुने हो। मोला ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये जो लोकसभा के चुनाव है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? तो ऐसे काम नहीं चले। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के भींच के अपन बताओ। हमारे चुनाव के प्रदेश के प्रभारी यहाँ बैठी ने नितिन नवीन जी,
हमारा पता चलना चाहिए कि आप मन सब संकल्प ले हो कि तीसरी बार मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है। दोनों हाथ भींच के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल से देश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे थे। आज वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज 140 करोड़ भारतवासी के मान और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने वाला हमारे प्रधानमंत्री। आज जहां भी जाते हैं विदेश में, वहां पूरा मोदी मोदी के नारा लगते। ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास येला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके विकास पर काम करत हैं कि नहीं? तो ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार और प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो क्या करना पड़ी? आप मन के क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं संतोष पांडे जी, बोला प्रचंड मतों से जिता के सांसद बना के दिल्ली भेजना पड़ी। एक बार आपन बनाए रहा 5 साल सांसद के रूप में बहुत अच्छा काम करीन। जब लोकसभा के सत्र चलत रही तो आपन देखत रहा ना कैसे मजबूती के साथ प्रदेश के समस्या, आप मन के राजनांदगांव के समस्या ला पार्लियामेंट में उठात रही। एक प्रखर वक्ता और संगठन में लंबा काम करे के अनुभव, ऐसा लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी हमला आप मनला 26 अप्रैल के अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के प्रचंड मतों से सांसद बना के भेजना है। और ये कांग्रेस पार्टी ला सबक सिखाना है। 5 साल ठग के राज करीन। एक बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेस पार्टी ला दे रही। 70-71 सीट में पहुंच गए रहीन और बड़े बड़े वादा करे रहीन। 36 ठन वादा, 5 साल में 1 ठन वादा पूरा हुई? कोई वादा पूरा नहीं हुई। 1 ठन वादा पूरा नहीं हुई। मैं बार बार प्रदेश अध्यक्ष रहे तो चैलेंज करत रहे कि भूपेश बघेल आप 36 वादा में 1 वादा अगर 100% पूरा किए हो तो आप बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई भूपेश बघेल ला काबर 1 भी वादा पूरा वो 5 साल में नहीं कर पाई। बल्कि 5 साल छत्तीसगढ़ के जनता ला धोखा दे के काम करिस, ठगे के काम करिस। ये छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के गढ़ बन गई, अपराध के गढ़ बन गई और हर चीज में भ्रष्टाचार। कोयला में भ्रष्टाचार, अलग से 25 रुपया टन भूपेश टैक्स लगत रही। शराब के दुकान में 2 टन कैश काउंटर, एक के हिसाब सरकार के पास, दूसरा के हिसाब सीधा कांग्रेस के आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। पूरा शराब के 2 नंबर के पैसा में कांग्रेस चली से। बालू में भ्रष्टाचार, डीएमएफ में भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी में गोबर भी हमर खागिन की नहीं? तो ऐसा भ्रष्टाचारी मला सबक सिखाना है कि नहीं? आज कई ठाने मन के नेता मन जेल में हैं, मालूम है? आज कई ठान अधिकारी मन जो भूपेश बघेल ला सहयोग करत रहे, बोरा बोरा पैसा कमाए में वो अधिकारी भी आज जेल में हैं। 6-6 महीना, साल भर से बेल नहीं होते, आज जेल में छटपटात हैं। बड़े गद्दा में सोने वाला जो जमीन में सोना पड़ा थे, वहां मच्छर चावत थे, आज मुश्किल हो जाते। तो आज ये हाल। और तो और ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य की बात कि आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी है आपके राजनांदगांव से 5 साल मुख्यमंत्री रही से, आज एक ऊपर भी FIR हुई से, मालूम है कि नहीं? ओकर ऊपर भी FIR हुई से थाना में, काबर हुई से? कोई अच्छा काम, कोई जनता के हित के लिए ओकर ऊपर में FIR हुई से का? नहीं हुई से। एवं पिछले अपन 5 साल के
कांग्रेस के कार्यकाल में गंगा जल हाथ में झूठा कसम खारीन गंगा जल हाथ में लेके गंगा माता के अपमान करीन। लेकिन ये भूपेश बघेल भगवान महादेव देवों के देव महादेव वाला भी नहीं छोड़ी। महादेव सट्टा ऐप में हमार बहन बेटी मन के जुआ खेले के सट्टा खेले के लत लगाने वाला के संरक्षण देने वाला ये भूपेश बघेल आज ओकर ऊपर में FIR हुए। आप अगर आप मन गूगल में जाके 508 दबाई हो तो ये महादेव सट्टा ऐप के काका करी से ये भूपेश बघेल सारा कारनामा आज प्रोटेक्शन मनी के रूप में 508 करोड़ रुपया खाए के आरोप ये भूपेश बघेल जो आप मन के इस क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी है तो ऐसे प्रत्याशी ला सबक सिखाना है कि नहीं। आज एक कांग्रेसिया मन जो हमार मोदी जिला काका गाली ने चौकीदार चोर है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो मौत के सौदागर है, और अभी यहाँ चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है वो काका थे ये भूपेश बघेल ही प्रधानमंत्री के सिर पर लाठी मार सकता है, उनका सिर फोड़ सकता है। ये कहना चाहिए क्या एक नेता प्रतिपक्ष ला? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो रात दिन 140 करोड़ भारतवासी बन के लिए काम करत है, 24 घंटा में 18 घंटा काम करत है, ऐसा प्रधानमंत्री के ऊपर में ऐसा बोलना ये नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ला शोभा देते का? ये छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर ये लाठी मारे के बात है, एक मजा चखाना है कि नहीं? हमन सब मोदी के परिवार अगर मन में हिम्मत है तो हमन के सिर में पहले मन लाठी चला के देखे कितना मन के दम है, मन के बाजू में कितना ताकत है। और आप मन मोदी की गारंटी में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ला सरकार में बैठाओ, और इस सरकार के अभी 3 महीना 20 दिन हो थे, आज 3 महीना 20 दिन, और ये 3 महीना 20 दिन में मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वादा ला इस सरकार पूरा करी से। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति शपथ लेहे के दूसरे ही दिन 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस, 3716 करोड़ रुपया PSC घोटाला के जांच CBI ला सौंपे के काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी थी। 21 क्विंटल धान खरीदे हन प्रति एकड़, 3100 रुपया धान की कीमत दे हन, अंतर की राशि एक साथ देवो कह रहे हैं। आपन यहाँ किसान बैठे हो, सबला मिलिस की नहीं अंतर की राशि? सबला मिल गए ना? 24,72,000 किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया 12 मार्च के भेजे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी। यहाँ महतारी मन काफी संख्या में बैठी ने, महतारी बंधन योजना के बात हो रही से 12,000 मन के खाता में साल में दे के काम, और 10 मार्च के हमारे प्रधानमंत्री जी वाराणसी अपन लोक सभा क्षेत्र से बटन दबा के 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में 655 करोड़ रुपया भेजे के काम करी। और कल दूसरा किस्त भेजे हन, मिलिस की नहीं? इतना झला मिलिस से हाथ उठाओ। हाँ तो बाकी आज ही कले भेजे हन 655 करोड़ रुपया भेजे के काम कल होई से आज हो ही, कल तक मन सब पहुंच जाही। और मैं आप आश्वस्त करत हूं कि हर महीना पहले सप्ताह में महतारी बंधन योजना के पैसा आप मन के खाता में आ जाही। 7 तारीख से 8 तारीख नहीं होए, 7 तारीख के अंदर में प्रति महीना आप मन के 1000 रुपया आप मन के खाता में आ जाए। आज रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के राम भक्त मन अपन भांचा राम के दर्शन करे जाए पर शुरू कर देने हैं, और सरकारी खर्चा में इस सरकार हमारे जो जितना राम भक्त हैं छत्तीसगढ़ में मला भगवान राम के दर्शन कराए के काम करी। तो ये सारा काम जो मोदी की गारंटी में हमन वादा करे हैं
सब साए साए होते कि नहीं? सब साए साए होते ना। ये कांग्रेसिया मन के बुद्धि बढ़ा गए है, मोला बाय बाय हो जाते। 5 साल में मन कुछ करी नहीं, हमने 3 महीना में 7-8 काम ला साए साए कर देना। तो मन के मानसिक संतुलन बिगड़ गई से, और इसलिए कुछ भी बोलत हैं। तो इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु मने हाय। मला मालूम है कि मानपुर मोहल्ला ये सब एरिया में हमारे आदिवासी भाई मन भी हैं। उमन से भी मैं कहना चाहूं कि आज हमारे देश के सर्वोच्च पद में हमारे आदिवासी समाज के एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी थे। आज सम्मान बढ़ी से हमारे आदिवासी मन के, और ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में एक आदिवासी के बेटा ला बैठाई से ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते है। आज हमारा आदिवासी मन के विकास पर भारत सरकार में अलग से मंत्रालय के गठन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकते है। तो इस सब ला हमारा मनन और चिंतन करना है, और आने वाला 26 अप्रैल के आप सबसे मोर आग्रह हो ही कि संतोष पांडे जी अब ज्यादा दिन भी नहीं है, सब जगह जा भी नहीं पाए, लेकिन सब अपना संतोष पांडे समझ के एक एक घर में आप सब लोग जाइए, एक एक मतदाता से संपर्क करिए। आज एक भी घर ऐसा नहीं होगा, एक भी मतदाता ऐसा नहीं होही जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लाभ ला नहीं पाइन हुई। 10 साल के हमारे मोदी जी के सरकार के काम, हमारे 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही, होकर लाभ, और अब ये 3 महीना में जो हम काम करे हन, हर घर ला लाभ मिलते, वो काम ला मन ला बताना है, याद करना है, और सबकर बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के संतोष पांडे जी ला सांसद बना के, और तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी ये देश के प्रधानमंत्री बने, और ये देश ला विश्व गुरु बनाए और सोने की चिड़िया बनाए। इस सब में राजनांदगांव लोकसभा भी सहभागी हो, यही मैं आप सबसे अपेक्षा करते हुए अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हाँ, एक चीज और, आप सब अगर इजाजत दे हो तो संतोष पांडे जी ला मैं विजय माला पहनाऊ का? वो दोनों हाथ उठा के एक बार चलिए मैं पहना देता हूँ, है ना? विजय माला में पहना देता हूँ भाई। तो पहना दो।